42 दिन बीत चुके हैं लेकिन बबीता पांडे की तलाश अब भी खत्म नहीं हुई है। उत्तराखंड के दायरा बुग्याल से लापता हुई बबीता को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहाड़ों से लेकर जंगलों और आसपास के इलाकों तक कई जगहों पर उनकी तलाश की गई, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। बबीता की तलाश में रेस्क्यू टीमों ने मुश्किल पहाड़ी इलाकों को भी खंगाला है, लेकिन 42 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद भी सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बबीता की तलाश खत्म हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बबीता गई कहाँ है, क्योंकि इस मामले में कैसी जानकारी सामने आई है जिसने उम्मीद अभी भी कायम रखी है। बबीता के सीसीटीवी में दिखाई देने की बात सामने आई थी। ऐसे में ये संभावना भी देखी जा रही है कि शायद बबीता पहाड़ों में गई ही ना हो। अगर सीसीटीवी में उनकी मौजूदगी पहाड़ी इलाकों से बाहर दिखाई देती है, तो अब जांच का दायरा भी पहाड़ों से बाहर बढ़ाना जरूरी हो सकता है। यानी जिन जगहों पर अब तक सिर्फ पहाड़ों और जंगलों में तलाशी की जा रही थी, अब वहां से बाहर दूसरे संभावित इलाकों को भी खंगाला जा सकता है। हो सकता है कि बबीता किसी दूसरे रास्ते से वहां से निकल गई हो सकता है कि वो किसी दूसरे इलाके में पहुंची हो, या फिर सीसीटीवी में मिली जानकारी जांच को किसी नए रास्ते तक ले जाए। फिलहाल 42 दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बबीता पांडे आखिर कहाँ है। सर्च ऑपरेशन भले ही रुक गया हो, लेकिन सीसीटीवी और दूसरे सुरागों के आधार पर अगर तलाश का दायरा पहाड़ों से बाहर बढ़ाया जाए, तो शायद बबीता तक पहुंचने का कोई नया रास्ता सामने आ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो जांच है वो रोक दी गई है। हालांकि जांच के अपडेट्स अभी सामने आने बंद हो चुके हैं। पहले लगातार अपडेट सामने आ रहे थे, जिसमें आखिरी अपडेट ये आया था कि बबीता पांडे के लिए पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में ऋषिकेश ऐसे शहरों के अस्पतालों में जांच पड़ताल की, लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट, कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो सवाल अभी बहुत बड़ा है कि उसके अलावा आस-पास के शहरों में जहाँ बबीता रहती थी, जहाँ उसका आना-जाना था, जहाँ उसका कॉलेज था, वहाँ पर जाँच-पड़ताल करना ज़रूरी है। हो सकता है कि ऐसे इलाकों में कुछ पता लग सके।